डोनाल्ड ट्रंप इस समय दुनिया के हर एक देश को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर चाहे अमेरिका के पड़ोसी देश कनाडा और मैक्सिको हो, यूरोपियन कंट्रीज हो, यूक्रेन हो, चाइना, रशिया एंड इवन भारत को भी डोनाल्ड ट्रंप 25% के टैरिफ्स और रेसिप्रोकल टैरिफ्स की धमकी दे चुके हैं। और पिछले कल यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया वो तो पूरी दुनिया ने देख लिया। अब सवाल ये उठता है कि भारत सरकार डोनाल्ड ट्रंप के सामने सेकंड टर्म के अंदर डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कैसे डील कर रही है। क्या हम डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट जाकर, अमेरिका के खिलाफ जाकर फैसले करेंगे या फिर डोनाल्ड ट्रंप के साथ कोऑपरेट करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब जो लेटेस्ट न्यूज़ निकल कर आ रही है उसको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि मोदी सरकार ने डोनाल्ड ट्रंप की कुछ डिमांड्स के सामने सरेंडर करने का फैसला किया है और एक लार्जर जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, मजबूत और स्थिर अर्थव्यवस्था के लिए हम अमेरिका की कुछ डिमांड्स पूरी करने जा रहे हैं। अब मसला ये है कि हम जितना भी मर्जी बोल लें कि भारत आने वाली अपकमिंग सुपर पावर है, आने वाले समय में हम विश्व गुरु बनने वाले हैं, इसलिए हमें दुनिया के किसी भी देश के आगे झुकना नहीं चाहिए वगैरह वगैरह। लेकिन सच्चाई आज की डेट में ये है कि अमेरिका के साथ कोऑपरेट करना ही पड़ेगा। हमें अमेरिकन कंपनीज की इन्वेस्टमेंट चाहिए। अमेरिकन कंपनीज की डिफेंस टेक्नोलॉजी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमने अमेरिका को कई बिलियन डॉलर्स के डिफेंस इक्विपमेंट के ऑर्डर्स प्लेस किए हुए हैं। इसके अलावा अगर ट्रेड की बात करें तो हम अमेरिका को 100 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा के गुड्स और सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं, यानी कि इतना हमारा बायलैटरल ट्रेड है। और चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका की हेल्प हमारे लिए काफ़ी क्रूशियल होगी। इसी के चलते अब भारत ने डोनाल्ड ट्रंप की कुछ डिमांड्स के ऊपर कोऑपरेट करना स्टार्ट कर दिया है। न्यूज़ निकल कर आ रही है भारत के क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स को लेकर। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह के बाद प्रधानमंत्री मोदी रिसेंटली अमेरिका गए थे। वहां पर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीटिंग्स के दौरान अमेरिका ने भारत से डिमांड रखी थी कि भारत अमेरिका से क्रूड ऑयल परचेसेस को बढ़ाने का काम करे और सालाना 25 बिलियन डॉलर्स का क्रूड ऑयल और एनर्जी हम अमेरिका से परचेज करें। यानी कि आज की डेट में हम अमेरिका से जितना भी क्रूड ऑयल परचेज करते हैं उसकी वॉल्यूम और क्वांटिटी को बढ़ाया जाए। ये 25 बिलियन डॉलर्स का नंबर अमेरिका की तरफ से दिया गया था। अभी हम अराउंड 3 से 4 बिलियन डॉलर्स का क्रूड ऑयल अमेरिका से परचेज करते हैं। भारत और अमेरिका के बीच 45 बिलियन डॉलर्स का व्यापार घाटा है और ये जो ट्रेड इम्बैलेंस है ये भारत के पक्ष में है। हम अमेरिका से 45 बिलियन डॉलर्स प्रॉफिट में रहते हैं और अमेरिका चाहता है कि ट्रेड में ये जो इम्बैलेंस है इसको कम किया जाए। इसलिए अमेरिका ने कहा था कि हम उनसे 25 बिलियन डॉलर्स का क्रूड ऑयल परचेज करें। और अब न्यूज़ निकल कर आ रही है कि भारत ने अमेरिका से क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स की वॉल्यूम को बढ़ाना ऑलरेडी स्टार्ट भी कर दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। फरवरी महीना खत्म हो गया है और इसके साथ ही फरवरी महीने के क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स का डेटा भी सामने आ गया है। दरअसल न्यूज़ निकल कर आ रही है कि भारत ने जनवरी महीने में अमेरिका से टोटल जितना भी क्रूड ऑयल परचेज किया था फरवरी महीने में उसमें 100% की वृद्धि हुई है। यानी कि जनवरी महीने के मुकाबले हमने अमेरिका से फरवरी महीने में डबल क्रूड ऑयल परचेज किया है। डेटा के मुताबिक जनवरी महीने में भारत ने अमेरिका से 0.1 मिलियन बैरल्स पर डे क्रूड ऑयल परचेज किया था। फरवरी में ये डबल यानी कि 0.2 मिलियन बैरल्स पर डे हो गया था। इसका मतलब है कि फरवरी में भारत से डबल रिवेन्यू अमेरिका गया है। इसके साथ ही नोट करने वाली बात यह भी है कि फरवरी महीने में भारत ने रशियन क्रूड ऑयल में ह्यूज कट किया है। जनवरी में जहां पर हमने रशिया से 1.4 मिलियन बैरल्स पर डे क्रूड ऑयल परचेज किया था, वहीं पर फरवरी में हमने 1.07 मिलियन बैरल्स पर डे की एवरेज से रशियन क्रूड ऑयल परचेज किया था। यानी कि मंथ ऑन मंथ ये सीधा 25% की गिरावट है। एक तरफ भारत ने अमेरिकन क्रूड ऑयल के ऑर्डर्स डबल कर दिए हैं और रशिया को 25% कम ऑर्डर प्लेस किए गए हैं। अब ऑब्वियसली बात है कि अगर हम किसी देश का कोटा डबल करेंगे या बढ़ा देंगे तो किसी देश का तो कम करना ही पड़ेगा। लास्ट के एक ईयर के दौरान हमने रशिया से 50 बिलियन डॉलर्स का क्रूड ऑयल परचेज किया है। अमेरिका चाहता है कि उनसे हम से कम 25 बिलियन डॉलर्स का क्रूड ऑयल परचेज करें। एंड अगर ऐसा होता है तो अमेरिका रशिया के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर देश बन जाएगा, जो कि इस समय इराक है। अब सोचने वाली बात यह है कि रशिया तो भारत को डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर क्रूड ऑयल दे रहा है, लेकिन अमेरिकन ऑयल के ऊपर तो भारत को कोई डिस्काउंट भी नहीं मिलेगा और अमेरिका हमें मार्केट रेट के ऊपर क्रूड ऑयल सप्लाई करेगा। तब भी हमने डबल ऑर्डर्स प्लेस कर लिए हैं। इसलिए स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि इस मामले में भारत अमेरिका के साथ कोऑपरेट कर रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मोदी सरकार कब तक और कितना कोऑपरेट करती है, क्योंकि अमेरिका के कहने के ऊपर हम ईरान से भी क्रूड ऑयल परचेज नहीं कर पा रहे हैं, जबकि ईरान का क्रूड ऑयल भारत को डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर मिलता था। पास होने के कारण ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी सबसे कम पड़ती थी। खैर, अभी तो डोनाल्ड ट्रंप को आई 1 महीना ही हुआ है एंड अगर आपको कंपेयर करना पड़े तो आपको कौन से प्रेसिडेंट का काम करने का स्टाइल ज़्यादा अच्छा लगता है, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप या फिर रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन? नीचे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं।